अगर तुम्हें लग रहा था कि टोनी स्टार्क अब कभी वापस नहीं आएगा और आरडीजे का सिर्फ एक ही यानी डॉक्टर डूम का ही रोल होगा एवेंजर्स डूम्सडे में, तो बता दूं कि रीसेंट लीक्स के अकॉर्डिंग अर्थ 616 पर एक अननोन फोर्स इन्वेजन करने आ रही है। और क्लियर कर दूं कि ये डूम नहीं बल्कि ये सुपीरियर आयरन मैन है एंड और कोई नहीं, आरडीजे का सुपीरियर आयरन मैन। और इस बात का प्रूफ भी दूंगा तुम्हें, बस मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। सो सुपीरियर आयरन मैन पर आने से पहले जल्दी से एक क्विक अपडेट बता देता हूं। मोनिका की एक्ट्रेस टेयोना पेरिस को डूम्सडे के सेट पर देखा गया है और उन्होंने अपने सीन्स शूट करना स्टार्ट कर दिया है। अब बेसिकली मोनिका डूम्सडे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये द मार्वल्स में 616 से 10005 यूनिवर्स में यानी एक्समैन के यूनिवर्स में चली गई थी, जिससे 616 और 10005 के बीच हो जाएगा एक इनकर्जन। और डूम्सडे में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन होने का मेन रीजन भी यही होगा। और बात करें सुपीरियर आयरन मैन की, तो मैं शुरू से ही शुरू करता हूं। डूम्सडे में हीरोज की फर्स्ट टीम जिसमें सैम विल्सन, थॉर, कैप्टन मार्वल, शैंग-ची, एंटमैन, येलेना, बकी, ब्रूस, शूरी, नेमोर और फैंटास्टिक फोर होंगे। इस टीम को काम मिलेगा इनकर्जन रोकने का, यानी 616 और 10005 के बीच जो इनकर्जन हुआ है उसे ये हीरोज हैंडल करेंगे। और इनकर्जन को सॉल्व करने के साथ साथ इन्हें मोनिका को भी एक्समैन के यूनिवर्स से बचा कर लाना होगा। और उसके भी बाद जब डूम के प्लान रिवील हो जाएंगे तो इन्हीं हीरोज को सिटाडेल में जाकर लोकी को भी डूम से बचाना होगा। इसके बाद रेड गार्डियन, घोस्ट और जॉन वॉकर जैसे कुछ मीशो वाले एवेंजर्स ये यहीं अर्थ 616 पर रुकेंगे। लेकिन इनके रुकने का रीजन बहुत अजीब है और आई थिंक इस रीजन पर अभी तक किसी ने बात नहीं की। ये एवेंजर्स जो दूसरों के साथ नहीं गए और 616 पर रुके हैं, एक्चुअल में इनके रुकने का रीजन है एक अननोन इन्वेजन, यानी कोई आ रहा है अर्थ 616 पर हमला करने। अब देखो, इस पर किसी ने बात इसलिए नहीं की क्योंकि ये ग्रुप किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा ही नहीं। कुछ लोगों ने ये समझा कि ये जो हमला करने आ रहे हैं ये डूम की डार्क एवेंजर्स की टीम हो सकती है, बट आई थिंक ऐसा नहीं है, बिकॉज डूम की टीम उसके साथ होगी, ना कि सेपरेटली 616 पर अटैक करेगी, वो भी बिना डॉक्टर डूम के। और वैसे भी डूम टोनी के चेहरे का यूज करके सबको मैनिपुलेट करेगा, तो उसे 616 पर अटैक करने की क्या ही जरूरत है। वो वैसे भी मल्टीवर्स को टारगेट कर रहा है, ना कि चिंदी हीरोज को। तो ये डूम की टीम तो नहीं है। सेकंड पॉसिबिलिटी हो जाती है एक्समैन की, तो ये एक्समैन भी नहीं हो सकते क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया, हमारे एवेंजर्स की मेन टीम इनकर्जन को रोकने और मोनिका को बचाने एक्समैन के यूनिवर्स में जाएगी और सारी फाइट वहीं यानी 10005 में होगी, ना कि एक्समैन यहां आएंगे वो भी इन्वेड करने। तो अगर ना ही ये डूम के डार्क एवेंजर्स हैं और ना ही एक्समैन है, तो फिर अर्थ 616 पर इन्वेजन करने आ कौन रहा है? वेल, यही तो बात है। देखो, डूम्सडे की जितनी भी रूमर्स और लीक्स आ रही हैं सब की सब सच तो नहीं होंगी और जाहिर है मूवी में बहुत से अनएक्सपेक्टेड चीजें भी देखने को मिलेंगी। और अब जो बताने जा रहा हूं तुम्हें वो इन्हीं अनएक्सपेक्टेड चीजों में से एक है। याद करो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी की टीम का एक मेंबर गायब था और ये कोई और नहीं, सुपीरियर आयरन मैन ही था। मार्वल की तरफ से ये कंफर्म किया जा चुका है कि ये अल्ट्रॉन सेंट्रीज भी खुद उस यूनिवर्स यानी अर्थ 838 के टोनी स्टार्क ने बनाए थे। काफी लोग मानते हैं कि ये जो चेयर खाली पड़ी थी ये उनके मर चुके डॉक्टर स्ट्रेंज की थी, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में उनके स्ट्रेंज के मरने के बाद उसकी जगह सॉर्सरर सुप्रीम वाली खाली जगह खुद बैरन मॉर्डो ने ले ली थी। और रही बात ट्रिब्यूट की, तो बाहर स्ट्रेंज का इतना बड़ा स्टैचू बना ही था, तो स्ट्रेंज की याद में खाली चेयर रखने का कोई मतलब नहीं बनता। यानी ये एम्प्टी चेयर भी खुद उस यूनिवर्स के और इल्यूमिनाटी के लास्ट मेंबर यानी सुपीरियर आयरन मैन की थी, जो उस टाइम वहां मौजूद नहीं था। तब ये कहा गया था कि सुपीरियर आयरन मैन का रोल टॉम क्रूज कर सकते हैं, बट शायद से ये र्यूमर से ज्यादा और कुछ नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब हमें पता है कि 616 पर इन्वेजन करने कोई आ रहा है और वो ना ही एक्समैन है और ना ही डूम के डार्क एवेंजर्स, सो आई थिंक ये 838 का सुपीरियर आयरन मैन और उसकी टीम हो सकती है जो वांडा के इल्यूमिनाटी को मारने का रिवेंज लेने आ रहा है। अब देखा जाए तो गलती पूरी वांडा की थी, स्ट्रेंज की कहीं कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट वो तो खुद वांडा से जान बचाकर भागता फिर रहा था। लेकिन ये कहानी वहां के सुपीरियर आयरन मैन को नहीं पता। सुपीरियर आयरन मैन जब वापस आया होगा और उसने अपने इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स की सिक्योरिटी कैम फुटेज को चेक किया होगा, उसमें उसने देखा होगा कि पहले स्ट्रेंज आया, उसने इल्यूमिनाटी को बातों में उलझाया, पीछे से वांडा आई और उसने इल्यूमिनाटी को खत्म कर दिया। नॉट टू मेंशन स्ट्रेंज ने भी एक पॉइंट पर बैरन मॉर्डो से फाइट की थी। तो सुपीरियर आयरन मैन हो या कोई भी हो, वो यही सोचेगा कि ये सब स्ट्रेंज और वांडा की मिली भगत से हुआ और इसी वजह से इल्यूमिनाटी का बदला लेने अब वही सुपीरियर आयरन मैन अर्थ 616 पर इन्वेजन करने आ रहा है। नाउ आई थिंक अगर ये वही है तो ये वर्जन भी खुद आरडीजे ही प्ले कर सकते हैं, क्योंकि रूमर्स सुनने में आई थी कि आरडीजे के डूम्सडे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 3 डिफरेंट रोल्स रहने वाले हैं। एक तो डूम, दूसरा 616 का टोनी स्टार्क और तीसरा कौन हो सकता है खुद सोचो।
अर्थ 838 का सुपीरियर आयरन मैन। इसका एक बिग रीजन ये भी है कि सारे ओजी हीरोज वापस आ गए हैं। देखो ये जितने ओजी हीरोज हैं इनमें से हल्क डूम्सडे में आएगा ही, थॉर तो है ही, हॉकाई होगा ही, कैप्टन भी आ ही रहा है, बचा कौन? सिर्फ आयरन मैन और ब्लैक विडो। ब्लैक विडो की तो फिलहाल कोई अपडेट ही नहीं है, बट आई थिंक क्योंकि सारे हीरोज वापस आ रहे हैं ऐसे में मार्वल भला आयरन मैन को कैसे भूल सकता है। और ये जो आयरन मैन होगा ये अपना 616 वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मार्वल की तरफ से साफ किया जा चुका है कि अर्थ 616 वाले टोनी स्टार्क के सैक्रिफाइस को अनडू नहीं किया जाएगा। इसे एक अनोखे मोमेंट की तरह हमेशा मार्वल की हिस्ट्री में वैसे का वैसा रखा जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यानी 616 के टोनी को कतई भी रिजरेक्ट नहीं किया जाएगा। तो फिर आयरन मैन की वापसी का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, एक अल्टरनेट वेरिएंट, यानी किसी और यूनिवर्स का टोनी। एंड हु बेटर देन अ टोनी जिसका अल्ट्रॉन प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, अपने वाले की तरह फेल नहीं हुआ। एक ऐसा आयरन मैन जिसने न सिर्फ अल्ट्रॉन प्रोग्राम से एक सुरक्षा कवच बनाया, बल्कि थैनोस उसकी दुनिया में हारा एंड खुद आयरन मैन की जरूरत भी नहीं पड़ी, बल्कि उसकी इल्यूमिनाटी टीम ने ही थैनोस को हरा दिया। और आयरन मैन वहां का यानी सुपीरियर आयरन मैन वो अभी भी अपने यूनिवर्स में जिंदा है, सही सलामत है, क्योंकि उसकी टीम ही इतनी अच्छी थी। अब सोचने वाली बात यह है कि 838 का टोनी यानी सुपीरियर आयरन मैन खुद में कितना पावरफुल होगा। वो अपने 616 के टोनी से हर चीज में आगे होगा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स के बाद इतने टाइम तक वो पता लगा रहा होगा कि वांडा एंड स्ट्रेंज किस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं एंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा होगा। उसकी टीम की बात करें तो उसका मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज इल्यूमिनाटी वालों को तो वांडा ने चिटका दिया था, तो मे बी वो अपने यूनिवर्स से कुछ और हीरोज को ला सकता है, या फिर जस्ट वो एंड उसके मॉडिफाइड एंड मोर पावरफुल अल्ट्रॉन सेंट्रीज उसके साथ आ सकते हैं। इस सुपीरियर आयरन मैन को तुम एक तरह से वेजिटा कह सकते हो, जो पहले तो नैमक पर कब्जा करने आया था, लेकिन बाद में जब उसने फ्रीजा को देखा तो उसने पार्टी बदल ली और गोकू के साथ हो गया। ठीक वैसे ही सुपीरियर आयरन मैन आएगा तो अटैक करने, बट जब वो डूम एंड उसके प्लान्स को जानेगा तो उसे भी अपने इरादे बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उसने 616 में हीरोज को खत्म कर दिया तो डूम के अगेंस्ट ओवरऑल रेजिस्टेंस कम पड़ जाएगा, जिसका नुकसान पूरे मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स को उठाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सुपीरियर आयरन मैन्स यूनिवर्स यानी 838 एज वेल। इवन द लीडर भी जिन दी अदर्स की वार्निंग दे रहा था सैम विल्सन को ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में, वो भी सुपीरियर आयरन मैन और उसकी टीम हो सकती है। पहले सुपीरियर आयरन मैन को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में लाने का आइडिया तो था, बट बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि शायद ये एपिक मोमेंट मार्वल किसी और बड़ी बिगर मूवी के लिए बचा कर रखना चाहता था। और वैसे भी मार्वल को इन्फिनिटी वॉर वाली थॉर की एंट्री को भी टॉप करना है, उससे कुछ बेहतर दिखाना है। ऐसे में इमेजिन करो एवेंजर्स बस हारने वाले हैं और डूम किसी हीरो की गर्दन तोड़ने ही वाला है, और अचानक से आरडीजे के सुपीरियर आयरन मैन की सिल्वर सूट में एंट्री हो जाए, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और एपिक होगा, और मे भी थॉर वाले मोमेंट को भी पीछे छोड़ सकता है। प्लस इससे ये रिपोर्ट भी सच हो जाएगी कि डूम्सडे में आरडीजे के एक्चुअल में 3 रोल्स हैं, डूम, 616 का टोनी स्टार्क जो कि फ्लैशबैक सीन्स में दिखाया जाएगा, और तीसरा सुपीरियर आयरन मैन। बट एक बात और भी है कि अगर सुपीरियर आयरन मैन आता है तो फिर वो मोस्ट प्रॉब्ली मूवी के एंड में ही आएगा, ना ही शुरुआत में ना ही मिड में। पूरी मूवी में हमें एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और डूम इन सब पे फोकस मिलेगा, और एंड में जब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर होगी तभी सुपीरियर आयरन मैन की एंट्री होगी। जाहिर है अर्थ 838 को दिखाकर और उसमें अल्ट्रॉन सेंट्रीज को दिखाकर मार्वल उसे यूं ही नहीं छोड़ देगा, वरना अगर सुपीरियर आयरन मैन को ना लाना होता तो अल्ट्रॉन सेंट्रीज दिखाने की क्या जरूरत थी, खुद सोचो। उनकी जगह नॉर्मल गार्ड्स भी दिखाया जा सकते थे, या फिर ओवरऑल कोई गार्ड जैसी कोई चीज ही ना दिखाई जाती इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स में। बट अल्ट्रॉन सेंट्रीज ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जैसे कैप्टन की लेगेसी आगे चलकर सैम को मिली, शूरी के ब्लैक पैंथर की लेगेसी एक दूसरे टचाला को मिलेगी, वैसे ही 616 के टोनी के जाने के बाद आयरन मैन की लेगेसी अब सुपीरियर आयरन मैन को मिलेगी, कम से कम सीक्रेट वॉर्स तक। और वेजिटा से मैंने इसे इसलिए कंपेयर किया क्योंकि वेजिटा की तरह कॉमिक्स में सुपीरियर आयरन मैन की मोरालिटी भी काफी कम थी। वो लालची था और बस अपना फायदा देखता था। बेसिकली कॉमिक्स में उसे एक विलेन के तौर पर दिखाया गया है। एमसीयू में अर्थ 838 पर भले ही वो एक हीरो हो, बट 616 के लोगों पर जब वो अटैक करने आएगा तो उनके लिए तो एक विलन ही होगा ना। और बाद में जब उससे भी बड़ा खतरा यानी डूम यानी फ्रीजा उसके सामने आएगा तो ना चाहते हुए भी उसे 616 के हीरोज के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा ताकि वो खुद को और अपने यूनिवर्स को डूम से बचा सके। सो गाइस, क्या लगता है जो इन्वेजन होने वाला है ये सुपीरियर आयरन मैन ही करने वाला है या कोई और? ये मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली नई एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।